सुप्रभात बच्चों। मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण अध्याय संख्या 10 अव्ययी अविकारी शब्द लेकर उपस्थित हुई हूं। आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं। उस चित्र के नीचे लिखे वाक्य इस प्रकार हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। रीता और गीता नाच रही है। वाह, बगीचा कितना सुंदर है। ऊपर के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में तेज के ऊपर और तथा वाह ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, तथा काल के आधार पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जिनमें लिंग, वचन तथा काल के आधार पर कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे ही शब्दों को अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्ययी या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अब हम लोग जानेंगे अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। नंबर 4 विस्मयादि बोधक। अब हम लोग जानेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के बारे में। क्रिया विशेषण अव्यय।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वैसे शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, बहुत तेज, कल, परसों आदि। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया का समय बताने वाले, क्रिया का स्थान बताने वाले, क्रिया का परिमाण बताने वाले, क्रिया का ढंग बताने वाले। क्रिया का समय बताने वाले, जैसे सुबह, कल, प्रतिदिन, लगातार, जब, कब आदि। क्रिया का स्थान बताने वाले, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, अंदर, नीचे, पीछे आदि। क्रिया का परिमाण बताने वाले, जैसे थोड़ा, अधिक, कितना, कुछ, जरा आदि। क्रिया का ढंग बताने वाले, जैसे तेज, जोर से, धीरे धीरे, मधुर, कैसे, शांतिपूर्वक आदि।
संबंध बोधक अव्यय। वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आगे, बाहर, ऊपर, नीचे, बीच, पास, दूर आदि। जैसे पुस्तक मेज पर है, रोहन पेड़ के पीछे है, समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, तथा, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, बल्कि आदि। जैसे एक और एक दो होते हैं। जैसे मोहन मोटा है किंतु सोहन पतला है। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, हाय, अरे, बाप रे, शाबाश आदि। जैसे हाय, तुम्हें चोट तो नहीं आई? शाबाश, तुम जीत गई। सार संक्षेप, जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक
विस्मयादि बोधक। दो वाक्यांशों, शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्ययी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है अव्यय की परिभाषा एवं अव्यय के भेद याद करें तथा उसे लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।